जो एक मिशन था हमारे कांटी यूथ क्लब का कि समाज के लिए सारे जो हमारे समाज के युवा हैं, है ना, मिलकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इंडिविजुअली हो नहीं पाते हैं ना, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी लगेगा, जो कोर कमेटी के या जितने भी सुझाव होंगे, हमारे मार्गदर्शक होंगे, बड़े लोग हैं जी, उनके माध्यम से उसको करना है। और इस बीच हम लोगों ने 1 साल की जर्नी में, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने 4-5 कुछ ऐसे कार्य है ना, जिसको हम लोगों ने संपन्न किया। बट ये सिर्फ एक जर्नी है, ये स्टार्ट है। 1 साल एक प्रमाण है कि हम लोग ये कर सकते हैं। पहले तो था कि हो ही नहीं सकता है सब, क्योंकि सारे लोग इतने व्यस्त रहते थे समाज में, कुछ लगता था कि एक तरह का कोई क्लब बन ही नहीं सकता, इस तरह का कोई काम हो ही नहीं सकता है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये हम लोगों को करके दिखाना है। और 1 साल की जर्नी में हम लोगों ने जो भी अचीवमेंट किए वो सब आपके सामने हैं। बट मेरा मानना है कि ये इस बात से एक शुरुआत है। इस 1 साल में हम लोगों ने कुछ कमियां हुई जिसको हम लोगों ने रिव्यू भी किया, और जिसको हम लोग क्या कहता है कि जिस पे जिस कमियों को हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पहले वर्षगांठ में उसको एक्सेप्ट भी करें और उसको सुधारें, और अगला साल कहीं और उत्साह से, है ना, जितना भी काम लोग कर चुके हैं, हमारी कोशिश रहेगी उससे 3 गुना एनर्जी के साथ उसको संपन्न करें, ताकि समाज में एक गैप है कि, है ना, कि बहुत लोगों को की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है ना, वो पूरी हो और समाज खुशहाल हो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ जी, कांटी यूथ क्लब के एक, है ना, कोर कमेटी के मेंबर्स। आज हम लोग 28 जून को उपस्थित हुए हैं 1 वर्ष के बाद अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाने के लिए, और भावुक भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं मन में। अभी मैं बता भी रहा था अपने जर्नी को, तो शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा कि जो भी कार्यक्रम रहा है हमारे कमेटी के तरफ से, वो एक सफ़र रहा है, मंजिल नहीं है, और मंजिल अभी काफ़ी दूर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि सफ़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ेंगी आने वाले साल में, आने वाले हमारे कार्यक्रम में। जो भी एजेंडा हम लोगों ने डिस्कस किया है और नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह गई हैं। जैसे अभी मैंने प्लान किया था कि हमारे कांटी में अभी तक हमारे किसी भी कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा है। एक बहुत बड़ा संदेश मैं चाह रहा था कि प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं इस चीज़ को करूं, लेकिन पेपर वर्क और लाइजनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, जिस वजह से आज ही मैं चाह रहा था कि इसी कैंपस में हम लोग एक संदेश दें, और जितने भी हमारे यूथ क्लब के जो कोर कमेटी के मेंबर्स और बाकी भी मेंबर्स जो इंटरेस्टेड हैं, वो आज ब्लड डोनेट करके एक संदेश दें समाज में। लेकिन किसी कारण से हम लोग इस कार्य को नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर पाए, पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपको और आपके सहयोग से, मैं भी चाहता हूं कि कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि अगर इस तरीके का कार्य करना है तो उसका अप्रोच कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा। और ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेकर के इसकी स्थापना की गई थी, उन उद्देश्य में कितनी पूर्ति हुई, क्या कमियां? यही दिलजीत भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो उद्देश्य है, इस बात को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसको हम लोगों ने खत्म कर लिया और अब हम लोग संतुष्ट हो गए। नहीं, काम अधूरा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो जो सफ़र है, जो फिर आगे कुछ और नया करने की जो अंदर से जो उत्साह आती है ना, उसका जो मज़ा है वो तब है जब आप संतुष्ट नहीं हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं अभी तक जो सफ़र रहा है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं इससे बहुत ज़्यादा, जैसे दिवाकर ने कहा कि इससे 3 गुना ज़्यादा हम लोग काम करना चाहेंगे आने वाले समय में। और ये मैंने कहा कि अगले जो माह की बैठक होगी उसमें हमारे जितने भी नए मेंबर्स जुड़ेंगे, अब एक सफ़र है, एक आंदोलन है। मैं आपसे भी मदद चाहूँगा इस दिशा में कि इस तरीके से संदेश जाए हमारे यूथ के पास कि अधिक से अधिक जो मेंबर्स हैं वो जुड़े हमारे यूथ क्लब से। मैंने बता भी दिया है कि बहुत आसान तरीक़ों से आप यूथ क्लब से जुड़ सकते हैं, और हम लोग हर माह एक बैठक सुनिश्चित करेंगे जब सभी लोग यहाँ पर आके खुले मंच पर अपने अपने विचारों को रखेंगे, और समाज के हर क्षेत्र में हम चाहेंगे, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो कुछ ऐसा डेवलपमेंट का कार्य हो। क्यों हम लोग हमेशा मतलब प्रशासन पर ही उंगली उठाते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज आगे बढ़कर थोड़ा अपने व्यक्तिगत प्रयास से, सामाजिक प्रयास से भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और हम हो सकता है कि हम आगे बढ़ें तो हमारा जो प्रशासन है वो भी हमें सहयोग कहीं ना कहीं, ऐसा क्लब की कमी है। मैं दिलजीत भाई ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे NGO बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग्स मिलती है, अच्छी तरह से उनको आर्थिक मदद मिलती है, वो और खुले तौर पर खुले विचार से बहुत सारी चीज़ ऐसे कर पाते हैं जो इन जनरल आदमी नॉर्मल तरीके से छोटे संस्था या छोटे ग्रुप नहीं कर पाते।
तो विज़न और मिशन काफ़ी बड़ा है, जैसे मैंने ओपनिंग सेरेमनी में भी कहा कि बहुत उत्साह है अंदर में, और आज उत्साह और दुगना है। 1 वर्ष पूरा हुआ है और सभी मेंबर्स हमारे जो हैं कोर कमेटी के मेंबर्स, सबका दिल से स्वागत है, क्योंकि उनके प्रयास के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। ये अकेले का प्रयास नहीं है, सामूहिक प्रयास है। जितने हमारे मेंबर्स अभी तक जुड़े हैं यूथ क्लब से, उनका तहे दिल से धन्यवाद मैं करूंगा अपने कोर कमेटी की तरफ से, और जितने भी हमारे नए मेंबर्स जुड़ेंगे उनका तहे दिल से स्वागत है। आपका सुझाव, आपका व्यवस्था, ये सब कांटी यूथ क्लब के लिए विचारणीय है और हम स्वागत करेंगे सब लोगों का खुले विचार से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूथ क्लब के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पार्टिसिपेट लोग हैं, जितने भी आए हुए हैं गणमान्य लोग हैं, हमारे गार्जियन हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस यूथ क्लब का प्रथम वर्षगांठ है, इसके लिए सभी को, जितने भी लोग मेहनत किए उनको बधाई के पात्र हैं। आगे इसी तरह मेहनत करते रहें। हम लोग बराबर इस सहयोग में रहते ही हैं, और जब भी रवि भाई, हमारे सभी ग्रुप के मेंबर जब भी हमें याद करते हैं हम आते ही हैं। यूथ क्लब का मतलब सामाजिक संगठन, युवाओं में सामाजिक संगठन। हम लोग संगठन का कार्य है छूटे हुए लोगों को साथ में लेकर चलने का। संगठन का काम है खेल के भावना में, खेल के जो लोग खेल में इच्छुक है उसको आगे बढ़ाने का। संगठन का काम है जो निचले तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का। संगठन का काम है कि शादी विवाह किसी गरीब आदमी का, सब लोग को सहयोग करके उसको निभाने का। बहुत सारे काम है यूथ क्लब का, और ये लोग सभी लोग किए हैं, बधाई के पात्र हैं। बहुत जगह मदद किए हैं, चाहे वो आग लगी हो, चाहे वो किसी तरह के पीड़िता हो, जाके इन लोगों ने मदद किया है। हमारी आवश्यकता जहाँ भी होगी इन सभी मेंबरों को हम इनके साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर हम चलने का काम करेंगे। यूथ क्लब की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। सबसे पहले कांटी यूथ क्लब के सभी एक्टिव मेंबर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने पिछले साल इसी दिन इस यूथ क्लब का शुभारंभ उन्होंने किया था एक सामाजिक कार्य के लिए, और बड़ी उत्साह और उमंग के साथ इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया था। हम लोगों से जहाँ तक हो पाया था हम लोग साथ रहे हैं, किए हैं। अभी हम रवि सर का सुने कि हम लोग जितना चाहिए उतना नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। नया संगठन है, 1 साल हुआ है, परेशानियां आएंगी और आप इतने मजबूत होंगे भविष्य में कि फिर कल्पना नहीं कर पाएगा यहाँ के लोग कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। हम सब लोग आपके साथ हैं, और आने वाले समय में ये यूथ क्लब एक मिसाल होगा कांटी के लिए। सब लोग इस यूथ क्लब को याद करेंगे सभी क्षेत्रों में, जैसे है कि स्लम एरिया में या बहुत सारा जो सामाजिक कार्य है उसमें हमारा यूथ क्लब बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं, और आने वाले समय में एक मिसाल, एक एग्जाम्पल पेश करेगा यूथ क्लब कांटी। ऐसी शुभकामना हमारा उनके साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।